क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। बहुपद कक्षा 10 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है ये हमने पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पढ़ेंगे, अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और जान लेते हैं कि हमारा शून्य बहुपद क्या होता है। तो जैसे शून्य को ही क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें चर कहाँ हैं, क्योंकि बहुपद होने के लिए 2 चीज़ें होना जरूरी है, एक चर होना जरूरी है, एक अचर होना जरूरी है ना। और एक चीज़ और होती है कंडीशन कि उसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखिए 0 × x की पावर 0 कर दो, या 0 × x की पावर 2 कर दो, या 0 × x की पावर 4 कर दो, 0x की पावर 6 या 0x की पावर 100। कई प्रकार से हम शून्य बहुपद को लिख सकते हैं। तो शून्य बहुपद में एक चीज़ हमें यहाँ क्लियर पता लग रही है, और वो ये है कि जो इसकी घात है ना, बहुपद की जो घात है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं होती है। एक संख्या में उसकी घात को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शून्य दिया होगा। अब इसके अंदर कोई भी घात हो सकती है उसकी। ठीक है, अचर बहुपद के लिए तो हम फिर भी कह देंगे कि अचर बहुपद मान लीजिए 5 है, इसमें जो चर है उसकी जो घात है या बहुपद की घात क्या है, 0 है। ठीक है, लेकिन इसके केस में हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं घात के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, घात से मतलब क्या है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात जैसे जो हमारा चर होगा और उस चर पर जो अधिकतम घात होगी उसे ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो घात के आधार पर अगर घात हमारी 1 दी हुई हो, क्या दी हुई हो, 1 दी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब रेखीय बहुपद में ये तो हमें पता लग ही गया कि उसकी जो घात है बहुपद की वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, लिखते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो। रैखिक से ध्यान रखेंगे, चर की घात 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके सामान्य रूप की बात करते हैं कि इसका सामान्य रूप क्या होगा जब रेखीय बहुपद आ जाता है। तो सामान्य रूप होता है ax प्लस में क्या होता है, b होता है। ठीक है, x यहाँ पर एक चर है और a और b क्या होते हैं, बताइए। a और b यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं या अचर होते हैं। ठीक है, यहाँ a, b क्या हैं, अचर हैं, निश्चित मान आएंगे इनके, है ना। और x यहाँ पर क्या है, चर है। जैसे कोई भी एक अगर लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा दूसरा होता है, और जिसे हम कहते हैं द्विघात। एक घात के अलावा अब द्विघात पर आ जाते हैं हम, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। ठीक है, जिसमें चर की घात 2 हो, उसे हम द्विघात, ठीक है, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो, यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया। अब इसके सामान्य रूप की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो गया
तो फिर हमारा रेखीय बहुपद कहाँ कहलाएगा, है ना, उसमें एक्स रहेगा ही नहीं। ऐसे ही इसके लिए देखते हैं, सामान्य रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर। बड़ा सरल है सामान्य रूप लिखना। पहले एक्स की घात 2 ले ली, फिर एक्स की घात क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और अंत में क्या होता है, अचर पद होता है। यहाँ एक्स की घात 1 थी, अचर पद आ गया। ठीक है, ऐसे ही पहले 2 घात लेंगे, फिर 1 घात लेंगे, फिर क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ भी एक कंडीशन आती है, क्या आती है, ए बी सी क्या हैं, अचर हैं, और एक्स यहाँ पर क्या होता है, चर है। अब इसका कोई इक्वेशन लिखना चाहें तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में क्या है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन और इस पे लगती है, एज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगला पढ़ने वाले हैं। अगला पढ़ने से पहले जैसे मैं इधर आता हूँ तो आप क्या करेंगे बताइए, वीडियो को रोकेंगे और जितना मटेरियल इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, लिखने से क्या है कि थोड़ा चीज़ों का अभ्यास हो जाता है। एक बार तो आप ऐसे ही देख लिया करो, मज़े मज़े में चीज़ें आपकी समझ में आने लग जाया करेंगी। ठीक है, फिर दूसरी बार जब देखते हो तो फिर उसके बाद आप क्या करें, वीडियो को रोक दें और अपनी चीज़ों को लिख लें। द्विघात हो गया। अब इसके बाद क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसके क्वेश्चन भी आपके जो एक्सरसाइज हैं उनमें आएंगे, त्रिघात के भी आएंगे। रैखिक वाले संभावना कम है क्योंकि ये 9th में आता है। और अभी तक अगर देखा जाए तो ये जो परिभाषाएं या उसकी अवधारणा की बात हम जो कर रहे हैं या सामान्य रूप जो लिख रहे हैं, ये सिलेबस 9th का ही है और आगे हम 10th का शुरू होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जैसे चीज़ों को समझने के लिए पहले उसकी अवधारणा की जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें समझ विकसित करनी है। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, ठीक है, जिसमें चर की घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब किसकी बात आएगी बताओ, सामान्य रूप की बात आएगी। ठीक है, सामान्य रूप की बात करेंगे। ए एक्स क्यूब, पहले घात 3, फिर क्या आएगी, घात 2 आएगी, बी एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगी, घात 1 आएगी, फिर अंत में क्या रहता है, एक अचर पद रहता है। ठीक है, यहाँ भी एक चीज़ है कि एज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए बी सी और डी क्या है, अचर हैं, और एक्स क्या है, चर है। ठीक है, एक प्रकार और लिखते हैं। क्वेश्चन तो इससे संबंधित नहीं आते हैं, लेकिन अभ्यास के लिए या मैथ्स ओलंपियाड की जब हम बात करते हैं तो उसमें चतुर्घात की जानकारी होना जरूरी है। उसमें 2 शून्य देता है, 2 को निकलवाता है, तो उस कंडीशन में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो लिखते हैं चतुर्घात। नाम भी बड़े सरल हैं, नाम के आधार पर ही परिभाषाएं बन जाती हैं। चतुर्घात बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, ठीक है, जिसमें चर की घात कितनी होती है, 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। अब इसका हम क्या करने वाले हैं बताइए, सामान्य रूप करने वाले हैं। और सामान्य रूप करेंगे तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है, पहले 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर इसके बाद डी एक्स प्लस में क्या है, ई। एक्स तो हमारा चर है, ए बी सी डी क्या होते हैं,
अचर होते हैं। A B C D E एक बढ़ गया ना, अचर हैं। x क्या है यहाँ पर, चर है। एक कंडीशन और होती है चतुर्घात के लिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे थोड़ी सी चीज़ें बहुपद से संबंधित और पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद हम अपनी जो एक्सरसाइज है, जो शून्यक वाली बात करता है, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर 1 नंबर का हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। लेकिन वो हम सारी चीज़ पढ़ेंगे अगले पार्ट में, अगले भाग में। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद है बहुपद का मान। ये क्या है, बहुपद का मान क्या होता है? तो देखो, बहुपद के मान की हम जब बात करते हैं तो क्या है कि जैसे कोई बहुपद आपका ax + b है, या कहें 2x + 3 दिया गया है। अब इस बहुपद के लिए हमें मान निकालना है। ठीक है, तो मान हमें किस पे निकालना है? मान लीजिए x = 2 पर निकालना है। तो क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे। 2 × 2 + 3 आ गया। 2 दूनी 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4x + क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 × x का मान लीजिए 5 पे निकालना है, तो × 5, 5 का गुणा किया, 4 × 5 + 5 आ गया। 4 × 5 = 20 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई जो मान है उसको हम रख देते हैं, वही क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। अब इससे तो हमारी कहानी पहले भी आया था, खैर 9th में, लेकिन इस पर समझना इसको बहुत ज़रूरी है। तो शून्यक नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा मान, बहुपद का एक ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ऐसा बहुपद का मान, बहुपद का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, बहुपद का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, मान शून्य हो जाता है। ठीक है, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब जैसे रैखिक कोई बहुपद आएगा, उसके लिए 1 मान रहता है जिस पर उसका मान 0 रहता है। अगर कोई द्विघात आएगा तो उसके लिए 2 मान रहते हैं। त्रिघात आएगा 3 रहते हैं। चतुर्घात, धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को जानेंगे, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए यही बहुपद ले लिया हमने, 2x + में क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसका कोई ऐसा मान होगा जिस मान पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए x बराबर हमने क्या रख दिया, -3/2 रख देते हैं, समझो बात को। तो यहाँ से -3/2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, और ये -3 प्लस का 3 और ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। हो गया कि नहीं हो गया, शून्य हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हो गया ना। तो ये -3/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे ही और भी निकाल सकते हो आप, जैसे 5x + 1 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें x की जगह पर हमने रख दिया -1/5, तो 5 और ये -1/5 और प्लस में 1 आ गया। 5 से 5 कटा, -1 + 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, 0, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो शून्यक है वो -1/5 होगा। अगर कोई दूसरा मान रखते उस पर 0 नहीं होता तो वो बहुपद का मान कहलाता उस पर, है ना, लेकिन वो शून्यक नहीं कहलाता है। शून्यक कब कहलाएगा, जब उसका मान 0 हो जाएगा। अब शून्यकों से संबंधित आलेखीय निरूपण के अंतर्गत बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, ग्राफ को देख करके बता देना। ग्राफ आता है, 100% क्वेश्चन आता है जिसमें, और उसकी सारी अवधारणा को हम समझने की कोशिश करेंगे, और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद बच्चों।